आज द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से यह कथा यमुनापुरम बुलंदशहर में आयोजित की जा रही है। अब हम किशोरी जी का एक गीत गाएंगे, उससे इस कथा की शुरुआत। राधे तेरे चरणों की घर दूर जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की घर दूर जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की घर दूर जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की आज कहते हैं हम तो, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तेरा रंग निकल जाए, राधे इस जीवन की राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, बदल जाए। बोले मात की बिहारी लाल की जय, राधामण सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। द्वितीय दिवस की कथा में देवहूति और कर्दम मुनि के विवाह की कथा है। देवहूति कर्दम मुनि के आश्रम में विवाह के पश्चात रहने लगी। मनु शत्रुपा उन्हें सुंदर शिक्षा देकर अपने राज्य को लौट गए। देवहूति जब आश्रम में आई
तो उन्होंने देखा जिस स्थान पर मुनि रहते हैं वहां कहीं चूहे के बिल हैं, कहीं सर्पों का बिल है, कहीं पक्षियों का घोंसला बना है। यह देखकर देवहूति को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा मेरे पति सभी में अपनत्व रखते हैं, यह आश्रम सिर्फ उन्हीं का नहीं अपितु सभी का है। अपना स्थान सिर्फ इतना है कि जितना में आसन बिछ जाए। कर्दम मुनि विवाह करके जब लौटकर आश्रम आए तो तपस्या करने बैठ गए और देवहूति उनकी सेवा करने लगी। कभी फल खाकर, कभी पत्ते खाकर, कभी जल पीकर अपना जीवन निर्वाह करने लगी। कर्दम ने तपस्या की हजारों वर्ष विवाह के लिए, किंतु वह कामी नहीं थे। अगर वह कामी होते तो विवाह के बाद तपस्या में तत्पर नहीं होते। विवाह का कारण तो बस यह था कि अनेक जन्मों की कामनाएं, वासनाएं जो सुख रीति से मन में एकत्रित हो गई हैं, उन्हें संतुष्ट करके मनुष्य पर जो 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इनसे मुक्त हो सके, उसके बाद मुक्ति तो स्वयं प्राप्त हो जाएगी। देवहूति का अर्थ है जो नित्य देवताओं के लिए आहुति दे, और आहुति कब देगी? जब यज्ञ होगा। जहां नित्य यज्ञ हो वहां अवश्य प्रभु प्रकट होते हैं। कर्दम का अर्थ है जिसने कर दिया है दमन अपनी इंद्रियों का, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो, वही कर्दम है। इस प्रकार कर्दम मुनि तप करते हुए देवहूति अपने धर्म का पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। इस प्रकार बहुत समय तक जल फल पर निर्भर रहने के कारण देवहूति अत्यंत दुर्बल हो गई। तब कर्दम मुनि ने अपनी सेवा में तत्पर देवहूति को अत्यंत कृष्ण शरीर में देखा तो वह दयावश कहने लगे, देवहूति मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, कहो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, विवाह के समय आपने जो प्रतिज्ञा की थी, एक पुत्र होने पर मैं संन्यास ले लूंगा। आप उस प्रतिज्ञा की पूर्ति करते हुए मुझे पुत्र प्रदान करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि परमात्मा की प्राप्ति में आपको कोई बाधा हो। अब आप मुझे पुत्र प्रदान करके संन्यास मार्ग की ओर अग्रसर हों। गृहस्थ में उपयोगी सभी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, एक सुंदर भवन भी तैयार हो, ऐसा विचार कीजिए। इस प्रकार कर्दम मुनि ने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उस समय योग से एक सुंदर विमान की रचना की और उनकी मनोकामना पूर्ण की। 9 रूपों में देवहूति को गर्भधारण कराया। इस कारण देवहूति को एक साथ 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। कन्याओं के जन्म के पश्चात कर्दम मुनि संन्यास लेने के लिए उद्यत हुए। तब देवहूति ने कहा, भगवान, आपने अपनी प्रतिज्ञा निभाई, किंतु प्रतिज्ञा अभी पूर्ण नहीं हुई है। मैं इन कन्याओं का पालन पोषण किस प्रकार करूंगी? इनके लिए वर भी तो खोज लूंगी। भगवान, मैं तो देव के द्वारा ठगी गई, जो आपके समान मुक्तिदाता पति को पाकर भी मैंने भव बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। आपने प्रतिज्ञा अनुसार अभी पुत्र भी प्रदान नहीं किया है, अतः आप कुछ समय यही व्यतीत करें। तब मुनि को भगवान के वचन और प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया और वहां ठहर गए। इस प्रकार दोनों ही भगवान की आराधना करने लगे और इस तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। तब श्री नारायण कर्दम का आश्रय लेकर देवहूति के गर्भ से प्रकट हो गए। नभ से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और दुंदुभियां बजने लगी। सभी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। ब्रह्मा जी ने मुनियों के सहित कर्दम के आश्रम में आया और प्रभु की स्तुति करके कहा, कर्दम साक्षात परमात्मा भगवान विष्णु तुम्हारे यहाँ संख शास्त्र का उपदेश करने के लिए प्रकट हुए हैं। इनके उपदेश से जगत का कल्याण होगा। यह तेरी संतान लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेगी और कपिल नाम से इनकी ख्याति होगी। कर्दम मुनि ने कहा, भगवान, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, किंतु मेरी पुत्रियों का भी विवाह नहीं हुआ है। मुझे इनकी बहुत चिंता है। अब आप इनके योग्य वर बतलाइए, जिससे मैं निवृत्त होकर संन्यास लूं। ब्रह्मा जी ने कहा, कर्दम, मेरे साथ जो 9 ऋषि आए हैं वो तुम्हें अपनी कन्याओं के साथ ब्याह दो। इनसे श्रेष्ठ वर तुम्हारी कन्याओं के लिए कोई नहीं हो सकते। इनके साथ मिलकर तुम्हारी कन्याएं तुम्हारी कीर्ति का विस्तार करेंगी। तुम चिंता न करो, यह साक्षात परमात्मा का प्रकट हो, वहां चिंता की आवश्यकता ही क्या है। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए।
संतान के कर्मों से ही माता पिता की कीर्ति अपकीर्ति होती है। संतान बुरे कर्म करती है तो माता पिता का अपयश प्राप्त होता है, और जब अच्छे कर्म संतान करती है तो माता पिता को यश प्राप्त होता है। दोनों ही सूरतों में नाम माता पिता का ही आता है। कर्दम मुनि ने उनकी कीर्ति को सदा सदा के लिए अमर कर दिया। यहाँ भी प्रथम कन्याएं उत्पन्न हुई, वह भी एक दो नहीं 9 कन्याएं। उसके बाद भगवान कपिल मुनि, जिन्हें भगवान का ज्ञान अवतार कहा गया है, जिनके यहाँ किंतु बाद में कहते हैं जो कर्दम हो, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हो वही, और जहाँ देवहूति अर्थात जो नित्य देव आराधना करे और यहाँ उसे ही नवदा भक्ति की प्राप्ति होती है। और जब नवदा भक्ति युवा हो जाए, मतलब चरम पर पहुंच जाए, तो ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञानी ही परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। कर्दम देवहूति की 9 कन्याएं थी। उनकी कन्याओं में से उनकी कीर्ति का विस्तार किया अनसुईया तथा अरुंधति। इन्हीं की कन्याएं हैं जिनका नाम लेकर पतिव्रता स्त्री रहते अंगारों पर चल गई। अनसुईया ने तो गंगा को भी मार्ग बदलने के लिए विवश कर दिया। भारत की स्त्रियों में बहुत सामर्थ्य है, उन्हें अबला कहना गलत है। जब रण में उतर जाएं तो रण चंडी कहलाएं, दुष्टों को मारे तो दुर्गा हो जाएं, और जब यमराज की चंगुल से अपने पति को वापस ले आए। भारत की स्त्रियों के सामर्थ्य ही है कि वह जगत के नियंता को अपने घर में धारण कर सकती हैं। भारत की स्त्रियों का सम्मान ही है। हमारे देश को भी भारत माता कहते हैं। यहाँ की भूमि मातृभूमि कहलाती है। कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार अपनी 9 कन्याओं को उन 9 ऋषियों को समर्पित कर दिया। कला नाम की कन्या मरीच को, अनसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगीरा को, हरिभु पुलत्स को, गति पुलह को, क्रिया क्रतु को, ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ को तथा शांति अथर्व को समर्पित की और सभी का सत्कार किया। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक विवाह हो जाने पर सभी ऋषि कर्दम जी की आज्ञा लेकर अपनी पत्नियों सहित अपने अपने आश्रम लौट गए। एक दिवस कर्दम मुनि ने एकांत में जाकर अपने पुत्र भगवान कपिल से कहा, प्रभु अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। आपने मेरे यहाँ पुत्र रूप में आकर मेरे चरित्र को अमर कर दिया। अब आप मुझे आज्ञा दें जिससे मैं आपका चिंतन करते हुए आपका परमपद प्राप्त कर सकूं। भगवान ने कहा, मुनि मैंने अपने वचन का पालन करते हुए आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। मैं आज्ञा देता हूँ आप मेरा भजन करते हुए परम पद को प्राप्त कीजिए। समय आने पर मैं माता को भी आत्मज्ञान प्रदान करूंगा जिससे वह मुक्ति पा लेंगी। इस प्रकार भगवान की आज्ञा लेकर मुनि उन्हें प्रणाम कर देवहूति से आज्ञा लेकर अग्नि और आश्रम का त्याग कर वन को चले गए, जहां उन्होंने अपना मन परमात्मा में लगा दिया और अंत में परम पद को प्राप्त किया। मुनि ने सभी में समबुद्धि रखकर भगवत भक्ति से युक्त होकर इच्छा द्वेष से रहित होकर परमात्मा का परम पद प्राप्त किया। पिता के वनगमन के पश्चात माता देवहूति ने ही भगवान कपिल का पालन पोषण किया। अपने हाथ में उन्हें नहलाना, वस्त्र अलंकारों से सजाना, सुंदर शिक्षा देना, संयमित आहार देना, यही उनका नित्य कर्म बन गया। इस प्रकार आनंद का अनुभव करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करते हुए देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा, प्रभु इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं ऊब गई हूँ, कैसे इनसे छुटकारा प्राप्त हो। ये इंद्रियां मुझे अपनी ओर खींचती हैं। जीभ कहती अच्छा खाऊं, आंख कहती अच्छा देखूं, मुझे इंद्रियों के वश में करने का उपाय बताओ। भगवान कपिल ने कहा, माता जो भी हो वह मेरा लिए हो। जीभ को अच्छा खिलाओ पर मेरा भोग लगाकर, आंखों को अच्छा दिखाओ, मेरे भक्तों का दर्शन कराओ। इंद्रियों को मेरी ओर मोड़ दो तो इंद्रियां वश में हो जाएंगी। मेरे रूप माधुरी मन तथा इंद्रियों में फंसा देने से न चाहने पर भी परम पद की प्राप्ति हो जाती है। देवहूति ने कहा, किंतु
ये मन परमात्मा की भक्ति करने नहीं देता। इसे कैसे बंधन मुक्त करें और कैसे परमात्मा में लगाएं? कपिल बोले, माँ, जीव के बंधन में मोक्ष का कारण केवल मन है। विषयों में आसक्त होने पर बंधन में पड़ता है, विषयों से अनासक्त होने पर यह मुक्त हो जाता है। आसक्ति का अर्थ है जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाए पर वह मिट न पाए। मोह का त्याग न हो पाना ही आसक्ति है। मन अधोगामी है, यह जल की तरह गड्ढे की ओर भागता है और नीचे की बजाय ऊपर चढ़ना होगा, और ऊपर चढ़ने के लिए चाहिए यंत्र, क्योंकि यंत्र से ही जल में ऊपर चढ़ेगा, और यह यंत्र है मंत्र। नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। मन का उल्टा होता है नम। नम का अर्थ नम्रता। नम और नाम ही पार लगा सकते हैं मन को। भगवान कपिल कहते हैं, मन को वश में करने का दूसरा साधन अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। इस प्रकार पतंजलि योग सूत्र के अनुसार 5 यम तथा 5 नियम। श्रीमद् भागवत कथा का 33 स्कंद पूर्ण हो चुका है। श्रीमद् भागवत कथा में चतुर्थ स्कंद में मनु शत्रुपा की 3 कन्याएं और 2 पुत्र थे। मैत्री जी बोले, विदुर जी, देवहूति का विवाह कर्दम के साथ हुआ, अकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके यहाँ यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। उनका विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। यज्ञ पुरुष और दक्षिणा के यहाँ 12 पुत्र उत्पन्न हुए और उनके वंश का विस्तार हुआ। मनु शत्रुपा की तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और उनके यहाँ 16 कन्या उत्पन्न हुई। और सती, भगवान शिव की पत्नी सती को छोड़कर बाकी सभी का वंश बहुत विस्तृत हुआ। सती ने अपने पति का तिरस्कार होने पर पिता के यज्ञ में देह त्याग दिया और पुनः पर्वतराज हिमालय के घर पुत्र रूप में अवतरित होकर पार्वती रूप में पुनः शिव की प्राप्ति की और कार्तिकेय और गणेश की माता होने का गौरव प्राप्त किया। इस प्रकार मनु शत्रुपा की कन्याओं की संतति से समस्त जगत छा गया। मनु शत्रुपा के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, ये दोनों ही संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। उत्तान का अर्थ होता है ऊंचा और पाद का अर्थ होता है पैर। जिसका पैर ऊंचा है अर्थात जिसका समाज में प्रतिष्ठा है वह उत्तानपाद है। जो नीति अनुसार चले वह सुनीति है और जो रुचि के अनुसार चले वह सुरुचि। नीति पर चलने वाले को ध्रुव जैसे गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है और अपनी रुचि पर चलने वाले को उत्तम जैसे उद्दंड पुत्र की प्राप्ति होती है। जीव को नीति के अनुसार चलना अच्छा नहीं लगता, वह तो स्वरुचि अर्थात अपने मन के अनुसार चलना चाहता है। यही हाल उत्तानपाद का था। वह सुरुचि से अधिक प्रेम करता था और उससे डरता भी था। एक दिन उत्तानपाद उत्तम की गोद में खेल में लेकर खिला रहे थे। उस समय वहां ध्रुव भी आ गए। उन्होंने पिता को की ओर हाथ करके खुद को गोद में लेने को कहा। उत्तानपाद उसे गोद में लेना चाहते थे, परंतु उस समय सुरुचि वहां आ गई और ध्रुव को गोद में आने को उत्सुक देखकर ध्रुव से बोली, बच्चे, तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं है। ध्रुव ने कहा, क्यों, क्या यह मेरे पिता नहीं है? सुरुचि ने कहा, तू राजा का बेटा है तो क्या हुआ? तू नादान है, तुझे ज्ञान नहीं है, तूने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। राजा की गोद में बैठने के लिए जितना उसका पिता होना आवश्यक है उतना ही मेरा माता होना भी जरूरी है। यदि तुम पिता की गोद तथा राज सिंहासन की इच्छा है तो वन जाकर भगवान की तपस्या कर उनसे वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, तभी राज सिंहासन तथा राजा की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। धन्य है सुरुचि जिसने अपने गर्भ को मंदिर कह दिया, सर्वश्रेष्ठ कह दिया, क्योंकि जिस परमात्मा को पाकर फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता। उसने कहा कि मेरे घर में आने के लिए नारायण से प्रार्थना कर। धन्य है सुरुचि। अपनी विमाता के ऐसे वचन सुनकर ध्रुव क्रोध के कारण लंबी लंबी सांसें लेने लगे। फिर
पिता चुपचाप देखते रहे, कुछ नहीं बोले। तब ध्रुव माता सुनीति के पास दौड़े आए और माँ से लिपट कर रोने लगे। माँ के पूछने पर भी कुछ न बोले, बस रोते रहे। और औरों के मुख से सुरुचि की करनी सुनकर सुनीति का धीरज टूट गया। वह रोने लगी और स्वयं को संभालती हुई ध्रुव से बोली, बेटा तू किसी के अमंगल की कामना न कर, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तेरी माता सुरुचि ने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने वही कहा है जो शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि परमात्मा को भजो, सारी मनोकामना पूर्ण वही करते हैं। तू राजा की गोद की कामना मत कर, समझ जगत का राजा स्वयं तुझे गोद में लेगा। जा बेटा भगवान का ध्यान कर, वही तेरी रक्षा करेंगे, वही तेरे पालन करेंगे। जिस लक्ष्मी जी को लोग ढूंढा करते हैं, वही लक्ष्मी स्वयं हाथ में दीपक की भांति कमल लेकर उन परमात्मा को ढूंढती हैं। तू भी उन परमात्मा की शरण में जा, वह तेरे सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। तेरे दुख को दूर करने की सामर्थ्य किसी और में नहीं दिखती। सुनीति ने ध्रुव को परमात्मा को खोजने के मार्ग पर चलने का आदेश दिया। सच है, माँ ही संस्कार बनाती है बच्चों का। ध्रुव ने प्रभु की प्राप्ति की, इससे सबसे बड़ा योगदान सुनीति का ही है। सुरुचि ने जो वचन कहे वे अपेक्षित हैं, क्योंकि सभी नहीं, ज्यादातर विमाता ऐसे वचन कह सकती हैं, किंतु माता उसका समर्थन कर दे, यह तो सुनीति में ही दिखाई दे सकता है। सुनीति यदि किसी समय सुरुचि से लड़ने पहुंच जाती तो क्या ध्रुव को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती थी। सुनीति ने कहा, जा बेटा वन में जाकर परम पुरुष को भज। माता को प्रणाम करके ध्रुव घर से निकल गए। उन्होंने माता के वचनों पर विश्वास है, उन्हें कोई चिंता नहीं है। जब मनुष्य अपनी चिंता न करके प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ता है, तब ईश्वर स्वयं उसकी चिंता करते हैं। भगवान ने नारद जी को आदेश देकर कहा, जब तक गुरु प्राप्ति नहीं होती तब तक मुझे प्राप्त करने का मार्ग नहीं मिलता। आप जाओ और ध्रुव को अपना शिष्य बनाकर मेरी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करो। नारद, आप जैसा गुरु प्राप्त हो तो जीवन धन्य हो जाए, किंतु ध्रुव जैसा शिष्य प्राप्त करके अपना यश बढ़ेगा, यह सत्य है। नारद जी चल दिए ध्रुव के पास और मार्ग में दोनों का मिलन हुआ। ध्रुव ने नारद जी को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। यह देखकर नारद जी प्रसन्न होकर विचारने लगे कि बालक संस्कारवान है। उसे उठाकर प्रेम किया, आशीष दिया और पूछा, पुत्र तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, भगवान मैं राजा उत्तानपाद तथा सुनीति का पुत्र ध्रुव। माता सुरुचि के वचनों से आहत होकर माता सुनीति के कहने पर वन में जा रहा हूं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। नारद जी ने कहा, पुत्र तुम्हारी उम्र तो खेलने की है, इस उम्र में मान अपमान की क्या बात। ये मान अपमान तो कर्म अनुसार प्राप्त होता है। तुम्हारी उम्र वन जाने की नहीं है, जाओ घर लौट जाओ। नारद जी परख रहे हैं ध्रुव को, क्योंकि जिस प्रकार शिष्य को चाहिए गुरु देखभाल कर बनाए, उसी प्रकार गुरु को भी चाहिए कि वह शिष्य को देखभाल कर बनाए। नारद जी के मुख से घर लौटने की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, आप लगते तो नारद जैसे हैं किंतु है नहीं। नारद ने कहा, क्यों? ध्रुव बोले, नारद जी तो भगवान का मार्ग दिखाते हैं, किंतु आप घर लौटने की बात कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, वन में प्रभु मिलते हैं, ये किसने कहा? वन में तो हिंसक पशु रहते हैं, वह खा जाएंगे तुमको, इसलिए घर जाने की बात कह रहा हूँ। ध्रुव बोले, भगवान तो सब जगह हैं, वह आप में भी है, मुझ में भी है, किंतु माता ने कहा मैं वन में जाकर ध्यान करके उन्हें अंदर से बाहर प्रकट करना है। यही बात हिंसक पशुओं की तो माँ कहती हैं, उनमें भी परमात्मा ही है, और अगर वह खा जाएंगे तो समझूंगा कि परमात्मा ही भोग लगा रहे हैं। नारद जी प्रसन्न होकर सोचने लगे, दृढ़ विश्वास है इसका। फिर बोले, ध्रुव ये तो बता, तुझे भूख कितनी बार लगती है, अर्थात कितनी बार भोजन करता है? ध्रुव बोले, भगवान कभी 4 बार, कभी 5 बार, और जब भूख लगे तब माँ के हाथों से कुछ ना कुछ खा लेता हूँ, मेरी तृप्ति हो जाती है।
सच तो ये है कि माँ की उंगलियों में ऐसा जादू होता है, वह जिसे छू लेती है वह पूरा हो जाता है। एक कौर में भी पूरे भोजन का आनंद आ जाता है। ध्रुव बालक है इसलिए वह पूरा बार बार भूख लगना उसका स्वभाव है। नारद जी कहते हैं वत्स वन में तुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, वहां खिलाने के लिए माँ नहीं होगी, भूख लगेगी तो क्या करेगा। ध्रुव कहते हैं प्रभु जहाँ वन में मेरी माँ नहीं होती तो क्या सारे जगत की माँ तो होगी ना, वह परमात्मा ही इस जगत की माँ है, पिता है। वन में त्वमेव माता च पिता, तुम्हें वन में वृक्ष में होंगे, वृक्ष का फल पर फल होंगे, उन्हें ही खाकर रह लूंगा। माँ कहती है तू चिंता मत करना, सारे जगत की व्यवस्था वह खुद करते हैं। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और एक बार फिर कहा बेटा तुझे विमाता के वचनों से दुख प्राप्त हुआ है, तू दुख के दबाव में मत आ, उसे दबाने का प्रयत्न कर। संसार में दुख से निवृत्त होने का उपाय मैं तुझे बताता हूँ। और इस प्रकार वह उन्हें अलग अलग तरीके से उपदेश देने लगे। और जब नारद बोले बेटा तेरी माता सुनीति ने जो मार्ग तुझे बताया है वही श्रेष्ठ है, तेरे कल्याण होगा। अब तू मधुबन को जा, वहां कालिंदी में नित्य स्नान करके प्राणायाम करना, फिर एकाग्रता से प्रभु के सुंदर स्वरूप का ध्यान करना, अवश्य तुझे प्रभु प्राप्त होंगे। उसके पश्चात 12 अक्षर मंत्र का दान नारद जी ने ध्रुव को दिया। ध्रुव ने नारद को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और मधुबन को प्रस्थान किया। नारद वहां से सीधे उत्तानपाद के पास आए और खूब खरी खोटी सुनाई। अरे राजन तू कितना स्त्री लंपट है, सुरुचि के कहने पर तूने अपने पुत्र को वन भेज दिया, जरा सा वह बालक वह वन गया तो हृदय पिघला नहीं, वन जाने की उम्र तेरी थी पर गया तेरा पुत्र। उत्तानपाद बोला मुझे क्षमा करें भगवान, मैं अभी से लौटाकर लाता हूँ। नारद जी बोले नहीं राजन, अब तेरा पुत्र ईश्वर की प्राप्ति करके ही लौटेगा और जब वह आए तो उसे राज देकर तू वन चले जाना। इस प्रकार नारद जी ने उत्तानपाद को समझाया और राजा अपने पुत्र की प्रतीक्षा करने लगा। उधर ध्रुव ने नारद जी के कथानुसार तप करना प्रारंभ कर दिया। तीन रात्रि के अंतर में कैत और वेद के उपासन करते हुए 1 मास व्यतीत किया। एक आसन पर बैठकर प्रभु का ध्यान किया। दूसरे मास में 6 दिन के अंतर से घास पत्ते खाकर प्रभु का ध्यान किया और खड़े रहकर वह मास व्यतीत किया। तीसरे मास में एक पैर पर खड़े रहकर 9 दिन के अंतर में केवल जल पीकर समय व्यतीत किया और चौथे मास में 12 दिन के अंतर पर केवल वायु पीकर एक पैर के अग्रभाग पर खड़े रहकर महातप करने लगे। 5वें मास में ध्रुव ने अंगूठे के बल पर खड़े होकर श्वास को जीतते हुए अपने मन को सब ओर से खींचकर प्रभु में लगा दिया। उन्होंने अपने चित्त को कहीं दूसरी ओर जाने नहीं दिया। इस समय उनके तप से धरती झुक गई और चित्त से के परमात्मा में एक रूप हो जाने के कारण ध्रुव ने सांस रोकी तो उसी से समस्त लोक और लोकपालों के सांस प्रश्वास रुक गए। सभी घबराकर श्री हरि की शरण में गए। इस पीड़ा का कारण पूछा तब प्रभु ने कहा देवताओं तुम घबराओ नहीं, यह मेरे भक्त के श्वास पर विजय प्राप्त करने के कारण हुआ है। शीघ्र ही उसे दर्शन देकर अपना स्वरूप दिखलाई हमारी रक्षा करिए। भगवान बोले देवताओं ऐसे भक्तों को मैं अपना दर्शन नहीं कराता, मैं तो खुद ऐसे भक्तों को देखने तथा उनका दर्शन करने के लिए जाता हूँ। भगवान ने भागवत में लिखा है देवताओं को आश्वस्त करके भगवान अपने भक्त ध्रुव को देखने मधुबन आए। भक्त ध्रुव तीव्र तपस्या में तल्लीन थे। उन्हें नहीं पता था कि प्रभु सामने खड़े हैं। भगवान ने सोचा कब तक खड़ा रहूं यहाँ, अतः उन्होंने अंतर में स्थापित मूर्ति को ध्रुव के चित्त से खींच लिया और अंतर में अंधकार पाकर ध्रुव ने विचलित होकर नेत्र खोले तो सामने भगवान को खड़ा पाया। तब कौतूहलवश उन्हें देखने लगे। प्रभु को देखकर ध्रुव
ने दंडवत प्रणाम किया। बहुत कुछ बोलना चाहते थे पर बोलना आता नहीं था, क्या करें, बस देखते रहे और मुस्कुराने लगे। तब ध्रुव को देखकर भगवान हंस दिए। इन दोनों को देखकर देवता हंसने लगे। देवताओं को देखकर सुखदेव मुस्कुराने लगे। सुखदेव को देखकर परीक्षित हंसे और इन दोनों को देखकर वहां स्थित सभी ऋषि मुनि हंसने लगे। शौनक ऋषि बोले, सूत जी ये सभी क्यों हंसे? ध्रुव इसलिए हंसते हैं क्योंकि बोलना तो चाहता हूँ बहुत पर बोलना नहीं आता। प्रभु इसलिए हंसे क्योंकि सामने खड़ा हूँ, कुछ मांगता नहीं है। देवता इसलिए हंसे कि देखो एक यह है कि ईश्वर प्राप्त हो गए और मांगता नहीं है, और अगर हम होते तो सब कुछ मांग लेते। इसलिए सुखदेव जी इसलिए हंसे कि जब साक्षात ईश्वर प्राप्त हो जाए तो मांगा क्या जाए। परीक्षित इसलिए हंसे कि धन्य हूं मैं जो मुझे सुखदेव जी जैसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे इस दृश्य का दर्शन करा दिया। और ऋषि मुनि इसलिए हंसे कि परीक्षित तुम धन्य हो जो तुम्हारे कारण हमें भी इस कथा का आनंद मिल रहा है। ध्रुव को कुछ न बोलता देख परमात्मा ने अपने शंख से ध्रुव के गाल से छुड़ा दिया और शंख का स्पर्श पाते ही ध्रुव के समस्त वेदों शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। और फिर ध्रुव ने प्रभु की सुंदर स्तुतियां की। भगवान ने पूछा, ध्रुव तुझे क्या चाहिए? मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, मांग ले जो चाहे। ध्रुव ने कहा, अगर अब कुछ नहीं चाहिए, आपको पाकर अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा है। भगवान बोले, वत्स मैं जानता हूँ तेरे मन में क्या संकल्प है। तुझे अवश्य उस परम पद की प्राप्ति होगी जिसकी ग्रह नक्षत्र और तारे परिक्रमा करते हैं, किंतु पहले तू इस लोक का राजभोग, क्योंकि जब तक मन की कामनाओं का अंत नहीं होता तब तक संसार चक्र से निवृत्ति नहीं होती। तू जा, क्योंकि तेरे माता पिता तथा विमाता सभी तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तू राज कर, समय आने पर तुझे इस लोक की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार ध्रुव को वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। अपनी संकल्पित वस्तु पाकर भी ध्रुव का चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। प्रसन्न न होने के कारण यह था कि मुझे प्रभु से मनचाहा वर प्राप्त करने का अवसर मिला, फिर भी मैं मुक्ति न मांग सका। मांगते समय भी मैं चित्त में दूसरी वासना रहने पर फिर उनसे दूर हो गया। इस प्रकार विचारते हुए स्वयं को दिखाते हुए ध्रुव लौटने लगे। जब उत्तानपाद को यह ज्ञान हुआ कि ध्रुव लौट आ रहे हैं तो वह नगर के लोगों के साथ सीमा पर अपने पुत्र का स्वागत करने पहुंचे। ध्रुव को देखकर राजा ने दौड़कर उसे हृदय से लगा लिया। ध्रुव ने पिता के चरणों में प्रणाम किया, पुनः माता सुरुचि को प्रणाम किया तो सुरुचि ने उसे गले से लगाकर चिरंजीवी रहो ऐसा आशीष दिया। इसके बाद ध्रुव ने माता सुनीति के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। माता अपने पुत्र को देखकर सारे संताप भूल गई, उनके मुख मंडल को चूमने लगी। अपने भाई उत्तम से मिलकर ध्रुव को अति प्रसन्नता हुई और सभी नगरवासी आनंद मनाने लगे। उत्तानपाद ध्रुव को साथ लेकर राजधानी लौट आए और आनंद पूर्वक रहने लगे। उत्तानपाद ने ध्रुव को तरुण अवस्था में प्रवेश करते देख सभी की सम्मति से उन्हें भूमंडल के राज्य का अभिषेक कर दिया और स्वयं को वृद्धावस्था में प्रवेश करते देख वन गमन किया और परमेश्वर का ध्यान करते हुए परम पद की प्राप्ति की। ध्रुव सभी पर कृपा करते हुए भूमंडल पर राज करने लगे। समयानुसार उन्होंने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रामी के साथ विवाह किया। उनके कल्प तथा वत्सर नामक 2 पुत्र हुए। ध्रुव का दूसरा विवाह वायु की पुत्री इला से हुआ। उनसे उत्कल नामक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। ध्रुव अपने छोटे भाई उत्तम के विवाह का विचार कर यदि कि अचानक एक दिन शिकार करने गए उत्तम को हिमालय पर्वत पर स्थित एक यक्ष ने मार डाला। सुरुचि ने जब पुत्र मरण का समाचार सुना तो उनके भी प्राण छूट गए, वह भी परलोक सिधार गई। इस अपार दुख से ध्रुव को बहुत कष्ट हुआ और क्रोध, शोक और द्वेग से भरकर विजयरथ पर सवार होकर अस्त्र से भरपूर ध्रुव अकेले ही अलकापुरी यक्षों का निवास पहुंच गए। वहां पहुंचकर ध्रुव ने शंख ध्वनि करके यक्षों को युद्ध का निमंत्रण दिया। शंख ध्वनि से यक्षों की पत्नियां घबरा गईं, किंतु यक्षवीरों
को यह सहन न हुआ और वह भी नगर के बाहर खड़े ध्रुव के समक्ष आ गए। ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने प्रत्येक यक्ष को एक साथ 3-3 बाण मारे। उत्तर में यक्षों ने भी ध्रुव पर 6-6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 1,30,000 थी। ध्रुव का दिव्य रथ उस बाणों की वर्षा से ढक गया। यक्ष प्रसन्न हो गए, उन्हें अपने विजय की घोषणा कर दी। तभी अचानक ध्रुव ने अपने धनुष की टंकार से सबको दहला दिया और प्रचंड बाणों से उनके समस्त अस्त्र गिरने लगे। ध्रुव के तीखे बाण यक्षों के कवचों को भेदकर उनके शरीर को जर्जर कर देते थे। ध्रुव के बाणों से कटकर यक्षों के शरीर धरती पर गिरने लगे। बचे यक्ष मैदान छोड़कर भागने लगे। ध्रुव ने देखा कि कोई भी शत्रु सामने नहीं है। सारथी ने कहा, पुरी के अंदर चलें। ध्रुव ने कहा, नहीं, यह मायावी है, पता नहीं क्या क्या करें। वह वहीं नगर के बाहर खड़े। थोड़ी देर बाद धूल भरी आंधी चलने लगी और रक्त की वर्षा होने लगी। पत्थर उस पर गिरने लगे। ध्रुव घबराए नहीं। उन्होंने नारायणास्त्र का संगम किया। नारायणास्त्र के धनुष पर चढ़ते ही सारी माया का विनाश हो गया और छोड़ने पर विकट विध्वंस हुआ और हजारों यक्ष मारे गए। ऐसा विनाश देखकर यक्षराज कुबेर ध्रुव के दादा मनु के पास पहुंचे और युद्ध रोकने की प्रार्थना की। तब महाराज मनु रथ पर सवार होकर ध्रुव के पास आए और बोले, पुत्र, क्रोध न करो, ये नरक का द्वार है। तुम अपने भाई के से प्रेम था, ये अच्छी बात है, किंतु यक्ष की करने का फल, एक यक्ष की करने का फल तुम अनेक यक्षों को क्यों दे रहे हो? ध्रुव, तुमने तो परमात्मा का धाम प्राप्त हुआ है, फिर इतना क्रोध उचित नहीं है। तुम्हारे भाई की मृत्यु कालवश हुई है। इन यक्षों ने उसे नहीं मारा, ना कोई जन्म देता है और ना मार सकता है। यह सब तो परमात्मा की इच्छा से ही होता है। तुम युद्ध बंद करो, ये तुम्हारे कुल पर कलंक लगा रहा है। बेटा, भगवान के भक्त होकर युद्ध ना करो, तुम उनकी भक्ति करो, यही श्रेष्ठ है। क्रोध के कारण वशीभूत हुए मनुष्य के सभी को भय होता है। जो चाहता है मुझसे किसी और को, किसी से मुझसे भय ना हो, वह कभी क्रोध के वश में ना हो। अतः तुम क्रोध को त्याग कर युद्ध में विरत हो जाओ। और अपने पितामह महाराज मनु की शिक्षा से ध्रुव का मन युद्ध से विरत हो गया। उन्होंने मनु को प्रणाम किया और यक्षराज कुबेर से प्रणाम करके क्षमा मांगी। कुबेर ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रभु भक्ति का वरदान दिया और ध्रुव अपने राज्य को लौट आए। उन्होंने अपने भाई तथा माता के निमित्त सभी कर्मों को वहन किया और प्रेम पूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हुए इस भूमंडल पर 36,000 वर्ष तक राज किया। अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंपकर ध्रुव बद्रिकाश्रम चले गए। वहां परमात्मा का ध्यान करके मन में प्रभु को स्थित कर दिया और देवमान छूट जाने पर मैं ध्रुव की यह स्मृति भी नहीं रही। इस प्रकार ध्यान करते हुए कुछ काल बीत गया। एक दिवस ध्रुव ने आकाश से उतरते हुए एक सुंदर विमान को देखा। उसमें 2 पार्षद खड़े थे जो 4 ध्वजाधारी नारायण के समान प्रतीत होते थे। ध्रुव ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। तब भगवान की वह पार्षद बोले, राजन, हम आपको लेने आए हैं। यह विमान भगवान ने आपके लिए भेजा है। अब आप हमारे साथ उस स्थान पर चलें जिसकी परिक्रमा सूर्य, चंद्र, तारागण तथा नक्षत्र करते हैं। इस प्रकार उन पार्षदों के वचन सुनकर ध्रुव ने नित्य कर्म किया और ऋषि मुनियों को प्रणाम करके विमान का पूजन किया और वह विमान पर चढ़ने को तैयार हुए ही थे कि वहां मृत्यु का आगमन हुआ। उसने ध्रुव से कहा, आप पहले मुझे स्वीकार करिए। ध्रुव ने पार्षदों की ओर देखा और उनके संकेत से उन्होंने मृत्यु से कहा, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करिए। ध्रुव के इस प्रकार कहने पर मृत्यु बैठने के लिए जैसे ही नीचे, क्योंकि वैसे ही ध्रुव के ऊपर ध्रुव ने प्रभु का ध्यान करके उनके शीश पर पैर रखकर विमान की ओर हाथ बढ़ाया। भगवान के पार्षदों ने ध्रुव का हाथ अपने हाथ में ले लिया। ध्रुव विमान पर चढ़ गए और मृत्यु देवता को देखते ही रह गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, धुंधुकियां बन उठी। सभी प्रसन्न होकर ध्रुव की प्रशंसा करने लगे और विमान तेजी से ऊपर उड़ चला। ध्रुव को स्मरण हुआ कि पिताजी, माता सुरुचि तथा भाई उत्तम को परम धाम चले गए, किंतु माता सुनीति अभी धरती पर ही हैं।
पार्षद ध्रुव के मन की बात जान गए और उन्होंने ध्रुव को आगे जाता हुआ एक विमान दिखाया जिसमें माता सुनीति बैठी थी। यह देखकर ध्रुव को आनंद हुआ और त्रिलोकी को पार करते हुए सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर एक परम लोक में जाकर ध्रुव प्रतिष्ठित हो गए, जिसकी परिक्रमा सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र सप्तऋषि किया करते हैं, जिसे सभी ध्रुव लोक के नाम से जानते हैं। धन्य ध्रुव जिनका हृदय माता के वचनों से भिन्न गया और 5 वर्ष की अवस्था में खिलौनों का मोह त्याग कर कुछ ही दिनों में तपस्या में श्री हरि को प्रसन्न करके उनका परम फल प्राप्त किया। बोलिए मक्के बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा, बसा दोगे तो क्या होगा, बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा, बसा दोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, कभी फिर दूर हो जाते। कभी तुम सामने आते, कभी फिर दूर हो जाते, कभी फिर दूर हो जाते। हमारे बीच का पर्दा हटा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। तेरा दीदार पाने को तरसती है मेरी नजरें, तरसती हैं मेरी नजरें। तेरा दीदार पाने को तरसती हैं मेरी नजरें, तरसती हैं मेरी नजरें। अगर राखी को चरणों से लगा लोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। महाराज पृथु चरित्र में मंत्र तथा यह अग्नि से प्राप्त उस प्रसाद से भी अंग को दुष्स्वभाव पुत्र प्राप्त हुआ। इसका कारण था कि वह पुत्र अधर्म के वंशज मृत्यु की देखरेख में पला बड़ा था और संग का रंग तो मन पर पड़ता ही है। उस पुत्र का नाम वेद था। वह बड़ा दुराचारी था। खेलते हुए बच्चों को पशुओं की भांति मार डालता था। महाराज अंग उसकी करतूत सुनकर दुखी होते थे, उसे समझाते थे, पर उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन रात्रि को सबको सौदा छोड़कर राजा अंग वन को चले गए। लोग उन्हें ढूंढने भी गए, किंतु उनका कोई पता न चला। तब सबने मिलकर वेन को ही राजा बना दिया। वह बड़ा कठोर शासक था। ऐश्वर्य मद से अंधकार होकर स्वयं को ही भगवान कहने लगा। उसने यज्ञ दान हवन बंद करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। उसके आचरण को देखकर ऋषि मुनियों ने एकत्र होकर उसे समझाने का प्रयत्न किया, किंतु उसने सभी का अपमान करने लगा। उस समय पृथ्वी पर कोई भी वेन की माता उसके शव की रक्षा करने लगी। उस समय पृथ्वी पर कोई भी रक्षक न होने के कारण अराजकता फैल गई। तब ऋषियों ने विचार कर वेन के शरीर का मंथन किया और जांग को मथा तो एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने ऋषियों ने उसे कहा, निषेध बैठ जाए, इसलिए वह निषाद कहलाया। वेन के समस्त पाप उसने अपने ऊपर ले लिए। अब ब्राह्मणों ने वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ, जिसे ऋषियों ने कहा, यह पुरुष नारायण की कला से उत्पन्न हुआ है और यह स्त्री साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। यह पुरुष पृथु तथा स्त्री अर्ची के नाम से विख्यात होंगे। ब्राह्मण आदि सभी ने भगवान पृथु की स्तुति की और पृथु का विधिवत राज्याभिषेक किया गया। मैत्री जी बोले, विदुर जी, वेन के पापों के कारण उस समय पृथ्वी अन्नहीन हो गई, प्रजा दुखी रहती थी। सभी ने पृथु की प्रार्थना की तो पृथु ने विचार किया और धनुष पर बाण चढ़ाकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाया। स्वयं को लक्ष्य बना देख धरती कांपने लगी और गौ का रूप रखकर भागने लगी और जहां जहां वह जाती पृथु को अपने पीछे पाती थी। जब उसे कोई रक्षक न मिला तो वह स्वयं पृथु के पास आई और बोली, राजन, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? पृथु ने कहा, हम अन्न बोते हैं, फिर क्यों तुम हमें अन्न नहीं देती? पृथ्वी बोली, राजन, मनुष्य जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। आपको आपके पिता के अधर्म के कारण ही धर्म का भक्ति का लोप हो रहा है। इसी कारण मेरे द्वारा अन्नादि की वृद्धि नहीं हो पा रही। आप अपनी प्रजा को धर्म का उपदेश दीजिए और प्रभु मुझे धनुष पर चढ़ाए हुए बाण से समतल करिए। राजन, जो गाय का रूप लिया है, इसी से आप अपने योग्य वस्तुओं का दोहन कर लीजिए। तब राजा पृथु ने चढ़ाए हुए बाण से पृथ्वी को समतल कर दिया और अपने हाथों से ही समस्त धन्यों को धो लिया। बोले वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। पहचान न पाया मैं तुमको, गिरा भटकता गिर
गिर गहवर में, नगर नगर में, डगर डगर में। गिरा भटकता गिर गहवर में, नगर नगर में, डगर डगर में। वाटन में घाटन में, वितनम वृक्षनम वेलन में, वाटिका में वन में, हरन दीवारन में, देहि धरुचन में, हिरन में हारन में, भूषण में तन में, हिरन में हारन में, भूषण में तन में, कानन में कुंजन में, गोधन में, गोपलन में, गोवन में, गावन में, दामिनी में, धन में। जिते देखूं तित मोहि प्रभु ही दिखाई देते, प्रभु मेरे छाए रहे नैनन में मन में, प्रभु मेरे छाए रहे नैनन में मन में। गिरा भटकता गिर गहवर में, नगर नगर में, डगर डगर में। किंतु पास तुम मेरे हरदम, मैं अब तक जान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषधि फल फूल उगाए। विविध रंगों के फूल लगते फवील, कैसे अलबेली प्रकृति ने टेकी हर साड़ी पे। ज्ञान चक्षु खोल प्रभु रचना अपार महि, है न सारे कौतुक अचेतन अनाड़ी के, है न सारे कौतुक अचेतन अनाड़ी के। बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश गाड़ी, चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के। बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तेल होता, है न सारे कौतुक चेतन खिलाड़ी के, है न सारे कौतुक ये चेतन खिलाड़ी के। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषधि फल फूल उगाए। तुम समान इस जग में कोई, दाता दया विधान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। जल से धोया मल मल कर तन धोया, कभी नहीं कलुषित मन। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। शिशु की बोली में, कोकिल की कूकों में, जिसने पानी से भरा है रुई की बदरी को, जिसने पानी से भरा है रुई सी बदरी को। दे दी जिसने ये चपलता, चमकती बिजली को। ईख को दी मिठास और कटास इमली को, रंग दिया है जिसने फूलों को और तितली को। पत्ते पत्ते पे की न्यारी न्यारी ये कतरन कैसी, हाथ में जिसने अपने ली नहीं कभी कैंची। रीछ के तन पे किया फिट क्या बालों का चोगा, उम्र भर जो ना फटेगा ना कभी छोटा होगा। सिर्फ को कुट के रखा लाल ये मुकुट जिसने, किया लघु बीज से पैदा विशाल वट जिसने। सीप कैसी चमकती आंख बनाई कैसे, बीच में रख दी तबले जैसी शाही कैसे। साथ ही इसको वो प्रकाश भी प्रदान किया, दिखाई छोटे से एक तिल में आसमान दिया। जान भी डाल दी इस पंच तत्व पुतले में, एक कौड़ी भी डाली इस दया के बदले में। नाम को भी जिसने जलाया ना मशाल दिया, अंधेरे घर में बैठ वह क्या कमाल किया। जन्म से पहले ये कौतुक ही बेमिसाल किया, दूध माँ की दूध बच्चे की माँ के उर में जिसने डाल दिया। सबकी करनी का यथा योग्य जो फल देता है, सदा निष्पक्ष ना रिश्वत किसी से लेता है।
एक रस है जो जन्मता ना मरा करता है, सदा कल्याण का झरना वो झरा करता है। सूखी खेती को जो पल भर में हरा करता है, कीड़ कुंजर सभी का पेट भरा करता है। विश्व का चक्र ये जिसके नियम से चलता है, भोर उगता है सूरज सांझ समय ढलता है। पवन बहता है ये पावक प्रचंड जलता है, सिंधु भी देख लो मर्यादा से ना टलता है। जिसकी सत्ता के बिना पत्ता तक न हिलता है, जिसकी सत्ता के बिना फूल भी ना खिलता है। सारे ब्रह्मांड को जो आप किए धारण है, जो कि त्रैताप हरण और तरण तारण है। जिसका सुमिरन भी सभी विघ्न भय निवारण है, भूल जाना ही जिस सब दुख का कारण है। जिसके आगे किसी स्वर्ग बहार कुछ भी नहीं, चक्रवर्ती स्वराज निसार कुछ भी नहीं। जिसके आगे कुबेर धन अपार कुछ भी नहीं, जिसके आगे किसी सुंदर का प्यार कुछ भी नहीं। आग चकमक में है जैसे हवा गगन में है, लाल मेहंदी के पाक में समक सुमन में है। जैसे माखन दही में पुतली जो नयन में है, वैसे ही वो प्रकाश प्राणियों के मन में है। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। बोले माँ की बिहारी लाल की जय, साधारण सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। अगर तुम्हारे यहाँ परमात्मा प्रकट होंगे, क्योंकि तुमने इंद्रियों को जीत कर मन पर विजय प्राप्त कर ली है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए प्रभुव्रत ने न चाहते हुए भी गृहस्थ आश्रम तथा राज्य स्वीकार कर लिया। उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री पंचमती से विवाह किया। उन्हें एक पुत्री तथा 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें से 3 पुत्र ब्रह्मचारी हुए। बाद में उन्होंने करते हैं आधे भाग में अंधकार रहता है, तब भारत आदि देशों में दिन होता तो अन्य देशों में अंधकार होता। अतः उन्होंने एक दिव्य तेजोमय रथ पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा की और जहां सूर्य होते थे उसके विपरीत अंधकार के स्थान पर अपने रथ से उस स्थान को प्रकाशित करते हुए पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। उस समय रात्रि न होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तब ब्रह्मा जी के समझाने पर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी और पुनः शासन करने लगे। उस समय रथ के पहियों से पृथ्वी पर जो लकीरें बनी वह 7 समुद्र हो गए और पृथ्वी 7 द्वीपों में बट गई। बाद में प्रियव्रत ने अपने पहले 10 पुत्रों में से बचे 7 पुत्रों को 7 द्वीपों का राजा बनाया और पुनः नारद जी की शरण में चले गए। समस्त पृथ्वी का राज्य त्याग कर नारद जी के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए परम पद की प्राप्ति की। सुखदेव जी बोले, राजन, प्रिय का अर्थ होता है प्यारा अर्थात अच्छा, और व्रत का अर्थ होता है संकल्प। जो प्यारा संकल्प करे और अच्छा संकल्प करे वही प्रिय व्रत। व्रत का अर्थ भूखे रहना नहीं होता। व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। शांतनु तथा गंगा के पुत्र ने भी देवताओं को साक्षी मानकर महान प्रतिज्ञा की, इस कारण उनका नाम देवव्रत था। व्रत का एक और पर्यायवाची है उपवास। उपवास का अर्थ है यानी समीप, और वास का अर्थ है मतलब समीप रहना। जिसके समीप रहे, परमात्मा के समीप रहे, जिसके लिए आराधना कर रहे हैं उसके समीप रहे। तो बताए शिव संकल्पमस्तु। शिव का अर्थ है कल्याण, अर्थात कल्याणकारी संकल्प करो जिससे
अपना भी कल्याण हो और औरों का भी कल्याण हो। इस प्रकार एक भजन का गान करेंगे। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया दो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय रह कुछ न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया दो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो कि सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो मैं सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर तन है साधन मैं भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया दो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान ऋषभ देव के चरित्र में नबी की कोई संतान नहीं दिया था। उन्होंने ब्राह्मणों की सहायता से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ पुरुष का यजन किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान नारायण उस यज्ञशाला में प्रकट हुए। तब ब्राह्मणों ने उनकी स्तुति की और प्रभु अपना राज नबी पर कृपा कर, आप राजा नबी पर कृपा करें, उसे अपने समान पुत्र प्रदान करें। तब प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता, किंतु मेरे समान तो मैं ही हूँ। मैं स्वयं ही अपने अंश से इसका पुत्र होकर आऊंगा। यह कहकर भगवान यज्ञशाला में अंतर्धान हो गए और राजा नबी ने यज्ञ पूर्ति पर प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा प्रदान की। और फिर भगवान की कृपा से नबी की पत्नी मेरु देवी गर्भवती हुई और समय आने पर जगत के कल्याण हेतु भगवान ने राजा नबी तथा मेरु देवी के यहाँ अवतार लिया। जन्म से ही बालक के अंगों में वज्र, ध्वजा, अंकुश आदि के चिन्ह अंकित थे। समय के साथ उनका प्रभाव भी बढ़ता जा रहा था। वह श्रेष्ठ गुणों से परिपूर्ण तथा नबी ने ब्राह्मणों के सहयोग से उसका नामकरण किया और उनका नाम ऋषभ रखा। एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में जल नहीं बरसाया। तब ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी माया से भरपूर जल बरसाया। नबी ने सोचा सभी चाहते हैं ऋषभ राजा बने। तब उन्होंने ऋषभ का राज तिलक करके ऋषभ तथा राज्य को ब्राह्मणों के अधीन छोड़कर बद्रिक आश्रम को प्रस्थान किया और नर नारायण का ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त किया। ऋषभ ने कुछ समय गुरुकुल में निवास करके ब्राह्मणों से आशीष लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। ऋषभ देव की महिमा समझकर इंद्र ने उन्हें अपनी कन्या जयंती समर्पित की, जिसे ऋषभ देव ने स्वीकार किया और उससे उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनमें भरत सभी से ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ थे। भरत अजय अखंड के राजा हुए। उन्हीं के
नाम से अजयखंड को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भरत अजयखंड के राजा हुए और उनसे छोटे 9 राजकुमार अलग अलग दिशाओं में राजा हुए। उनमें और छोटे राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले 9 योगेश्वर कहलाए। शेष 81 राजकुमार महान वेदज्ञ और कर्मकांडी हुए। इस प्रकार ऋषभदेव के शासन काल में सभी आनंद से रहते थे और परमात्मा से अनुराग बढ़े, इसके सिवा कोई कामना नहीं करते थे। एक बार ऋषभदेव ने सभा में प्रजा के सामने अपने पुत्रों को महान उपदेश दिया, जिससे उनका कल्याण हुआ। ऋषभदेव बोले, पुत्रों, यह मनुष्य शरीर ऋषभों के लिए, यह तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए हुआ। इस प्रकार उनकी अनेक शिक्षाएं थी। मैं ब्राह्मण। ऋषभदेव जी भरत को राज सौंपकर वन को चले गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और दिगंबर रूप धारण कर लिया और अवधूत होकर घूमने लगे। लोग उनका तिरस्कार करते, पर वह इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। अजगर वृत्ति धारण करके एक ही स्थान पर लेटे रहते। इस प्रकार उनके मन से दुर्गंध नहीं आती, सुगंध आती थी। सच है, ऋषभदेव सा चरित्र कोई नहीं कर सकता। उनके यही करने का कारण तो संसार से दूरी बनाए रखना, क्योंकि संसारिक लोग किसी साधु को देखकर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसके पास जाते हैं और साधु उनकी व्याधियों को दूर ना करे तो वह साधु कहता। अतः कोई उनके पास नहीं आया, इसलिए ये वृत्ति उन्होंने धारण कर रखी थी। उन्होंने परमात्मा में तो स्वयं को पहले ही विलीन कर लिया था। उनका शरीर ही अब धरती पर घूम रहा था। एक दिन जंगल में दावाग्नि लगी और ऋषभदेव ने स्वयं को उसमें भस्म कर दिया। कलयुग में उनकी आचरण अनुगमन करने वाले लोग होंगे जो तीर्थंकर कहलाएंगे, समाज का कल्याण करेंगे। राजन यद्यपि उनके जैसा कोई और नहीं हो सकता, फिर भी यह मत आगे विस्तृत होगा। ऐसा दिव्य अद्भुत ऋषभदेव को नमस्कार, जिनका स्मरण करने से ही मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। भक्त जो सदन कसाई की कथा सुनाएंगे। प्राचीन समय में सदन कसाई जाति के भक्त हो गए। यद्यपि ये जाति से कसाई थे, फिर भी उनका हृदय दया से परिपूर्ण था। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ वह मांस लाकर बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथ से पशुवध नहीं करते थे। इस काम में इनका मन लगता नहीं था। मन मारकर वह व्यवसाय होने से करते थे। सदन मन में श्री हरि में रम गया। रात दिन वह केवल हरि हरि करते रहे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहते। सदन के घर में वह शालिग्राम रूप में विराजमान थे। सदन ने इसका पता नहीं था, तो वह शालिग्राम को पत्थर का बाट समझते थे और उसे तोल में इस्तेमाल किया करते थे। एक दिन साधु सदन की दुकान के सामने जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वे शालिग्राम को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में शालिग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा क्लेश हुआ। सदन से मांगकर वे शालिग्राम को ले गए। सदन भी प्रसन्नता पूर्वक साधु को वह चमकीला वाट दे दिया। तब साधु बाबा कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधि पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को उनसे प्रसन्नता न हुई। रात में उस साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मुझे उठाते थे तब उनके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। मुझे सदन के बिना एक क्षण काल नहीं पड़ते। साधु महाराज जागे और उन्होंने शालिग्राम जी को उठाया और सदन के घर ले जाकर उसे दे आए। साथ ही उन्हें भगवत कृपा का महत्व भी बताया। सदन को जब पता चला तो भगवान
शालिग्राम में तो उन्होंने बड़ा पश्चाताप हुआ और व्यवसाय से घृणा हो गई। वे शालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम शेष श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। मार्ग में संध्या समय सदन एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था, वह अपने ठहरे हुए स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात से समय सदन के पास आकर वह अनेक प्रकार की अचेष्टाएं करने लगी। यह देखकर वह हाथ जोड़कर बोले, तुम तो माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो, मां मुझे आशीर्वाद दो। उस स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से यह मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए पति का सिर उसने काट दिया और कहने लगी, अब डरो मत, अब तो मुझे स्वीकार कर। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर छाती पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्रित हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला और यह मेरे साथ दुराचार करना चाहता था। लोग सदन को खूब भला बुरा कहने लगे। कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देख रह था। अपराध न करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट लिए गए। सदन के हाथ कट गए, रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी को चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी के स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पाल की लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लेवाकर गए और आग्रह पूर्वक सदन को उसमें बैठा कर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्वक ठीक हो गए और प्रभु की कृपा से हाथ ठीक हुए, पर मन में शंका बनी ही रही कि वे कटे ही क्यों। रात को स्वप्न में भगवान ने सदन को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक गाय कसाई की घेरे से भाग रही थी, उसने तुम्हें पुकारा। तुम कसाई को जानते हुए गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय यह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुम भयातुर होकर दोनों हाथों से कसाई को सौंपा। इस पाप से तुम्हारे हाथ कट गए, इस दंड से तुम्हारा पाप नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम से विवहल हो गए और बहुत काल तक नाम कीर्तन गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर परम धाम पधारे। बोले भगवान बाकी बिहारी लाल की जय, राधारानी सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, बोले जगन्नाथ भगवान की जय। इसी के साथ इति श्रीमद् भागवत द्वितीय दिवस कथा संपूर्ण होती है और हम आरती के लिए हाथ सजाएं।